दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्थात किस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाते कैसे हैं, उसका रूल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और सेंटेंसेस को बनाकर देखेंगे कि इसका नियम क्या है और सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो रूल है इसके बारे में जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो ये है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है उसमें जो होता है सेंटेंस जो बनाते हैं हम वो 6 प्रकार के बनते हैं। एक बनता है अफर्मेटिव। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का जो होता है टेंस का, तो उसका रूल ये है, उसमें हम लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है, कह सकते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें जो होती है वो अफर्मेटिव में निल होती है, अर्थात कोई नहीं लगती। लेकिन जो मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है वो लगती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगती है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या एस या ईएस लगा के बनाई जाती है। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है तो इसी प्रकार से हम इस रूल को यूज करके अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते कैसे हैं। इसमें देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सबसे पहले होता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद वर्ब आती है अर्थात मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर जो होता है अदर वर्ड्स जो होते हैं एटसेट्रा जो होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो वर्ब है, यानी कि वर्ब ये है, यानी कि वर्ब जो मेन वर्ब है, वर्ब जो है वो लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है, एस और ईएस लगा के, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। तो कंडीशन ये बनती है कि हमें कब जो है हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं और कब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस जोड़ दें, ये कंडीशन होती है। तो इसके पहले सब चीज़ हम एक बहुत नोट करने वाली बात बता देते हैं कि पहली चीज़ क्या है। देखिए, जो एक वर्ब होता है और एक होता है नाउन। वर्ब होता है और नाउन होता है। जो एक्चुअली जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, उसकी जो मेन फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, उसी को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होती है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। वो क्या होती है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। और जो नाउन होता है वो हमेशा जो है क्या दिया होता है आपका, अर्थात जो नाउन का बेस फॉर्म कह सकते हैं, वो नाउन का बेस फॉर्म अक्सर क्या होता है, जो वो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पे पेंच क्या फंसता है, यहाँ पे पेंच ये फंसता है, बात ये है कि जो वर्ब होती है, वर्ब जो होती है, अगर जो बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की वो हमेशा प्लूरल होती है, और जो नाउन होता है अक्सर वो सिंगुलर और प्लूरल दो होता है। तो मेन रूप से जो कोई नाउन है तो वो सिंगुलर में रहता है, बाद में उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो हकीकत क्या है, रूल ये है, देखिए भैया कि क्या है कि जो वर्ब होती है, वर्ब में अगर हम एस ईएस या आईईएस जो लगाते हैं, यहाँ पे हम आईईएस भी जोड़ दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आएगी कि आईईएस लगाना पड़ेगा। तो जब वर्ब में हम एस ईएस या आईईएस लगा देते हैं तो वो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर बन जाती है, अर्थात वो क्या होती है, पहले से वो होती है प्लूरल फॉर्म में, पहले से वो प्लूरल होती है, लेकिन उसमें हम एस ईएस या आईईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। जबकि ठीक इसके उल्टे अगर हम नाउन की बात करते हैं, अगर हम नाउन का बात रहता है तो नाउन में अगर हम एस ईएस या आईईएस लगा देते हैं
तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये इसकी कंडीशन है कि वो क्या बता, नाउन में अगर हम SES लगा दिए तो वो प्लूरल वो जो होता है प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में SES लगा दिए तो वो सिंगुलर बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रूल है, पहले देखिए अफर्मेटिव का जो रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल है वो क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का रूल है वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, वास्तव में जो अफर्मेटिव का रूल है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कहीं लगती नहीं है, सिर्फ वर्ब लगती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो कभी कभी वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है और कभी कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगना है। तो अब इसका रूल क्या है, हमें कब यस ये वाला रूप लगाना है, यानी कि वर्ब का ये कौन सा हो गया, ये सिंगुलर रूप हो गया, और ये हो गया वर्ब का प्लूरल रूप हो गया। तो यानी कि कब हमको सिंगुलर रूप लगाना है, कब प्लूरल रूप लगाना है, तो ये जो है इसका रूल हो गया। तो अब आगे देखते हैं इसको हमको कब लगाना है, ज़रा समझ लीजिए एक्चुअली रूल क्या है। इसका जो रूल क्या है, हमें यस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। रूल कहता है कि अगर जो है जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, वो सिंगुलर नंबर का हो, सिंगुलर नंबर हो और थर्ड पर्सन का हो, अगर सिंगुलर नंबर का हो और थर्ड पर्सन का हो, तो हम क्या करेंगे, तो वर्ब का हम जो बेस फॉर्म है उसमें हम SES या IES ज़रूरत के अनुसार लगा देंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है, अगर जो है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर का हो, प्लूरल नंबर का होगा, या सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर का होगा, या सिंगुलर नंबर का हो, या सिंगुलर नंबर हो, लेकिन थर्ड पर्सन का ना हो, लेकिन थर्ड पर्सन का ना हो, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का हम सिर्फ बेस फॉर्म लगाएंगे, उसका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पुनः एक बार समझ लीजिए क्या है कि ये रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल कहता है कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसमें हमको एस या ईएस या IES तभी ऐड करना है जब वो दिया हुआ सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का भी हो और थर्ड पर्सन का भी हो, अर्थात साथ ही साथ दोनों हो, वो सिंगुलर नंबर भी हो और थर्ड पर्सन भी हो। इस तब क्या करेंगे, उसमें हम SES या IES ऐड करेंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है कि वर्ब जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो जो है इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम वर्ब का सिर्फ बेस फॉर्म ही लगाएंगे। तो इसका सेंटेंस जब बनेगा कोई भी, तो ये स्ट्रक्चर जो लगेगा, तो यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म होगा, वर्ब का फॉर्म हम वर्ब का बेस फॉर्म ही रखेंगे। अगर थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है तो वर्ब का ये वाला फॉर्म हम लगाएंगे, ये वाला रूप लगाएंगे। अब जाइए हम सेंटेंस देखते हैं। अब ज़रा हम सेंटेंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस इसके लिए हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि पहले सबसे आगे सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब को रखना है, फिर ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर अदर वर्ड्स को रखना है। तो सबसे पहले एक बात उठती है कि हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, वर्ब को पहचाने कैसे। तो एक सवाल है, कुछ सवाल आपको करने होंगे अपने आप से। उस सेंटेंस को देख करके, किसी भी सेंटेंस को देख करके आप कुछ सवाल हैं, उन सवालों को करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। उसी के अनुसार जो है, उसी के अकॉर्डिंग आप जान जाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। देखिए कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे राधा पत्र लिखती है, हमने लिख दिया राधा पत्र लिखती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमको पहचानना है, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस से पहचानना है आपको, वर्ब पहचानिए। सबसे पहले आप वर्ब पहचानिए। तो वर्ब पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट का जो वर्ड है, जैसे है, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगी, ठीक है, ये चुका था, चुके थे, ये लास्ट के जो वर्ड्स हैं इनको आप हटा दीजिए।
इनको हटा के इनके ठीक पीछे वाला जो वर्ड है, इनके ठीक पीछे जो वर्ड आ रहा है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे क्या है कि आप सोचिए कि इसका लास्ट का वर्ड कौन है, लास्ट का वर्ड है इसमें है, और इसके ठीक पीछे कौन सा वर्ड आया, यह है लिखती। तो यानी कि वर्ब यानी कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। यानी कि वर्ब यहाँ इस सेंटेंस में कौन है, यह है लिखना। वर्ब इस सेंटेंस में हो गया लिखना। तो लिखना क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, आप अपने आप से ही सवाल कीजिए, कोई सेंटेंस दिया है तो आप सवाल कीजिए कि कौन सा काम हो रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा लिखने का काम हो रहा है। तो लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया पहला। यानी कि आप जान गए कि लिखना हमें क्या मिला, यहाँ पे वर्ब मिला। अब क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि आप सब्जेक्ट को खोजिए कि सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। आप क्या करिए, सब्जेक्ट खोजना है तो आप क्या करिए, जो वर्ब पाए आप, जो आपको वर्ब मिली है, जो क्रिया मिली है, उस वर्ब के साथ आप क्या करिए, आप एक सवाल करिए, उसके साथ ही लगा दीजिए कौन। यानी कि लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो कौन लिखता है, कौन लिखने का काम कर रहा है। तो कौन लगा के जवाब की सवाल किए आप, तो उत्तर मिला राधा। उत्तर मिला राधा। तो राधा क्या हो गया इसका, राधा इसका हो गया सब्जेक्ट। अब अगला सवाल क्या करिए, आपको खोजना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके एक सवाल करिए कि किसे, कहाँ या क्या। किसे, कहाँ या क्या। अब आपको उत्तर वर्ब मिल गया है, सब्जेक्ट मिल गया है, तो आपको मिल गया राधा लिखती है, मिल गया। अब राधा लिखती है के साथ एक सवाल करिए कि राधा क्या लिखती है, राधा क्या लिखती है। तो आपको जवाब मिला पत्र। जवाब मिला आपको पत्र। तो पत्र क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और जो बचा, अगर कुछ बचता है तो वो आपके अन्य शब्द में आ गया, ईटीसी में आ गया। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। और जब इसको पहचान लेंगे तो इसको पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे शब्दों को उनका जो नियम के अनुसार, नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग उसको रख देंगे और आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसी सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देता हूँ। तो देखिए इसका रूल है, आपने देख लिया, रूल मैंने समझा दिया। अब इसको बनाना है कि राधा पत्र लिखती है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया ईटीसी। तो पहले हमने जान लिया कि कौन यानी कि क्या काम हो रहा है, या हमने पहचाना कि है को हटाया, इसके पीछे का वर्ड आया लिखती, यानी कि लिखना हो गया वर्ब। और इसको कौन लिखना है, यानी लिखने का काम कौन कर रहा है, कौन लिख रहा है, उत्तर मिला राधा। तो राधा हो गया इसका सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया राधा, हमने लिख दिया राधा। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका रूल बताया। अब हमें लगाना है वर्ब। वर्ब में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, या हमें लगाना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस जोड़ के लगाना है। तो अब हमें कौन सा लगाना है, अर्थात वर्ब को हमें सिंगुलर फॉर्म लगाना है या प्लूरल फॉर्म लगाना है, ये चीज़ आपको खोजना है। तो पहले चीज़ देख लीजिए रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का हो और थर्ड पर्सन का हो, यानी दोनों की दोनों शर्तें एक साथ पूरा कर रहा हो। ध्यान दीजिए, एक ही नहीं सिंगुलर नंबर ही हो या थर्ड पर्सन ही हो और सिंगुलर नंबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगुलर नंबर भी हो वो और थर्ड पर्सन का भी हो, इन दोनों शर्तों को अगर वो वर्ब क्या कहते हैं वो सब्जेक्ट पूरी कर रहा है तो क्या कर दीजिए, आप इसका सिंगुलर फॉर्म लगा दीजिए, उसमें एस या ई एस या आई एस ज़रूरत के अनुसार आप लगा दीजिए। तो राधा के साथ हमने लगाया वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का बेस फॉर्म होता है राइट, यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको एस जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि राधा क्या हुआ, राधा सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है। चूंकि राधा सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगेगा, अर्थात इसमें एस ई एस या आई ई एस जुड़ेगा। तो यस हमने जोड़ दिया, राधा राइट्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, हमने ऑब्जेक्ट खोजा तो राधा लिखती है। अब राधा क्या लिखती है, हमें जवाब मिला कि पत्र लिखती है। तो राधा राइट्स ए लेटर। ये हो गया आपका सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस इसी प्रकार से बनता है। अब आप लोगों के पास कंफ्यूजन होगा
कि हमने तो बता दिया कि SES या IES लगाना है, लेकिन कन्फ्यूजन की बात क्या है? कन्फ्यूजन की बात यह है कि आपको कन्फ्यूजन यह है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कब S लगाऊंगा, कब ES लगाऊंगा या कब IES लगाऊंगा। तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर जो वर्ब है, वर्ब का जो बेस फॉर्म है, उसके लास्ट में S आए, डबल S आए, SSS, SH, CH या O आ रहा है, X आ रहा है, Z आ रहा है, तो आप ES लगाइए, और नहीं तो आप ES लगाइए। और अगर लास्ट में Y आ रहा है और Y के पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस Y है, तो आप क्या करिए, Y को हटा करके हटाकर आप उसी जगह पे IES लगा दीजिए। जैसे सेंटेंस में लिख देता हूँ, बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है इसका ट्रांसलेशन करना है तो हो जाएगा चाइल्ड। अब क्या होगा, क्राई मीन्स रोना होता है, तो आप देख रहे हैं लास्ट में Y है, तो लास्ट में Y है, Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लगा है R, तो आप इस Y को हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए IES, चाइल्ड क्राइज। क्यों कि क्या हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइल्ड जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसमें हमें वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है। तो सिंगुलर फॉर्म लगाने के लिए IES जोड़ना है या ES जोड़ना है या S जोड़ना है। तो हमारे पास कंफ्यूजन है कि S या IES या ES में से कौन सा जोड़ूं। तो आपने देख लिया, इसके साथ लास्ट में Y है और Y के पहले कॉन्सोनेंट लगा है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, Y को हटाएंगे और IES लगाएंगे। और अगर वर्ब के लास्ट में ये चीज़ें आ रही हैं, S, डबल S, CH, SH, O, X, Z आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको लास्ट में सिंगुलर बनाते समय वर्ब को ES लगाएंगे। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको इसका मेन रूल बताया कि इसका मेन रूल और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और वर्ब को कैसे पहचानते हैं। आगे के और भी इसका ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद इसके आप अगले वीडियो में आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव आदि के बारे में भी बताया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।